नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी और यहाँ दत्तात्रेय की अवधूत गीता के ऊपर सूत्रों पे बात कर रहे हैं। सूत्रों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैं यहाँ साथ साथ में आपको बहुत सारी और भी बातें बता रहा हूँ, उसे भी समझें। दत्तात्रेय की अवधूत गीता जो भी पढ़ता है, जो भी उससे सुनता है, तो ये लगता है बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। ये सूत्र आपको जब आप समझेंगे तो आपको उसी समय परम ज्ञान की अनुभूति, एक अनुभव होगा। आपको ऐसा लगेगा एक जंप लग गई, अरे वाह, ये सूत्र सुन के तो मैं धन्य हो गया, मैं निराकार को महसूस कर रहा हूं। मगर मेरे प्यारे दोस्तों, ये इतना सरल भी नहीं है। सुनते वक्त सरल लगेगा, मगर थोड़ी देर बाद वासनाएं फिर सर उठा देंगी। और ये ध्यान रखना, तुम्हें जीवित गुरु की सदा जरूरत पड़ेगी। ये मत सोचना कि अवधूत गीता या भागवत गीता या अष्टावक्र गीता या कोई और वेदांत पढ़ के मुक्ति प्राप्त हो सकती है। यदि मैं आज एक साधक होता और अपने गुरु की प्रेम में साधना कर रहा होता, तो ये सूत्र मैं तुम्हें नहीं समझा सकता था। ये ध्यान रखना, मैं तुम्हें ये सूत्र कभी नहीं समझा सकता। मैं तुम्हें ये सूत्र क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि मैं दत्तात्रेय जी बोल रहे हैं, दत्तात्रेय जी समझा रहे हैं, और फिर मैं तुम्हें इसकी व्याख्या कर रहा हूं। ऐसा नहीं सोचना, दत्तात्रेय ही इसकी व्याख्या कर रहे हैं, वही ये बोल रहे हैं। मैं और दत्तात्रेय अलग अलग नहीं, एक ही है। और तुम और दत्तात्रेय भी एक ही। मगर ये ध्यान रखना, ये मैं कह रहा हूं, वीडियो देखने के बाद अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम समझ गए, तुम अलर्ट हो जाना। ऐसा गलती से भी मत करना। जीवित गुरु को ढूंढना, जीवित गुरु के साथ ये घटता है, और वो इतनी तेजी से घट रहा होता है, उसके साथ तुम बैठते के साथ ही बस उसमें लीन हो जाते हो। और जब तक पूर्णता लीन ही नहीं हो जाओ, जब तक पूर्णता मन से विदा ही ना पालो, तब तक रुकना भी नहीं। क्योंकि ये ऐसे भी घटता है। मैं औरों की तो बात नहीं करता, मैं अपने ही साधकों की बात करता हूं। क्योंकि और गुरु तो कहते हैं कि चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, चलो 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 ठीक है, तुम्हें घट गया, तुम्हें घट गया। मगर मात्र एक झलक को कभी भी एनलाइटमेंट नहीं समझना। एक झलक को कभी भी बुद्धत्व प्राप्त हो गया ऐसा नहीं सोचना। मेरे हजारों सन्यासियों को एक झलक बड़े आराम से मिल जाती है। जब ध्यान करते हैं तो बहुत आराम से मिल जाती है। एक झलक कोई बड़ी बात नहीं, मगर एक झलक पाने के बाद वो अपने को परम बुद्ध समझ लेते हैं, परमात्मा ही समझ लेते हैं। और ये जहां वो समझते हैं, वहीं वासनाएं पैदा हो जाती हैं। वो सोच भी नहीं पाते कि वो कहां जा रहे हैं। और जब कई कितना समय निकल जाने के बाद होश आता है कि अरे, हम तो फिर वहीं खड़े हो गए। और उन्हें लगता है वहीं खड़े हो गए, ऐसा नहीं, ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अब और बड़ा अहंकार होगा कि मैंने तो ज्ञान को भी प्राप्त कर लिया। अब बातें ऐसी अजीब होंगी, तुम दुनिया की निगाह में अपने को ज्ञानी समझोगे, मगर और लोगों की निगाह में तुम जोकर बने हुए होंगे, हंस रहे होंगे लोग तुम पर। ये ध्यान रखना, गुरु को जब तक नहीं छोड़ना, जब तक तुम और गुरु एक ही ना हो जाओ, तब तक नहीं छोड़ना। नहीं तो बहुत बुरी तरह भटकोगे, और ये भटकाव जन्मों जन्मों तक तुम्हें लेके चला जाएगा। ये मेरी बात को ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे से जुड़ो, मैं तुम्हें बस इतना ही कह रहा हूं, किसी जागे हुए व्यक्ति के साथ जुड़ जाना। और जो जागा हुआ व्यक्ति तुम्हारे साथ जुड़ेगा, तुम उसके साथ जुड़ोगे, वो मैं ही हूं। ठीक है, तो इसे समझना। मगर ये मत समझ लेना, जब तक लीन ही ना हो जाओ, रुकना नहीं। मन तुम्हें धोखा दे सकता है, और एक झलक पाने के बाद तो मन बहुत तेजी से और बहुत पावरफुल तरीके से तुम्हें धोखा देगा। मगर हमेशा याद रखना, मौत के आगे तुम्हारा ये ज्ञान टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। बहुत से मेरे ऐसे साधक है जिन्हें एक झलक मिली, उनको मैंने बोला कि मौत के आगे तुम टिक पाओगे, नहीं टिक पाओगे। उन्होंने कहा मौत, मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम मौत के पार हैं। नहीं, यदि तुम मौत के पार होते तो तुम हंसते हो, तुम कहते किसकी मौत, मौत तो है ही नहीं कहीं। ठीक है,
अब हम दत्तात्रेय जी के सूत्रों को लेते हैं और उन्हें समझते हैं। अब आगे के सूत्र में दत्तात्रेय जी कहते हैं, ये 12वां सूत्र है, इसमें दत्तात्रेय जी कहते हैं कि आत्मा को प्रथम मान। ध्यान अपने वो शिष्य को समझा रहे हैं, आत्मा को प्रथम मान। मैं एक ग्रुप में ध्यान करवा रहा था, उस ग्रुप के कुछ साधकों ने पूछा कि हम परमात्मा को उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रहे, हम परमात्मा को क्यों नहीं उपलब्ध हो पाते। तो मैंने उनसे यही बोला कि तुम परमात्मा के बारे में कितना विचार करते हो, कितना विचार करते हो, या वासनाओं के बारे में करते हो। अगर तुम वासनाओं के बारे में विचार करते हो तो तुम वासनाओं में ही लिप्त होगे ना, परमात्मा में तो नहीं हो। तो यहां दत्तात्रेय जी कहते हैं कि आत्मा को सर्वप्रथम मानो। ठीक, ये एक एक चीज को समझना, यहां बहुत मजेदार चीज होने वाली है। आत्मा को तुम प्रथम मानो और वो सर्वव्यापी है। अब यहां पे जब साधक ध्यान करता है तो साधक क्या कहता है, अरे गुरुजी मैं तो इतना लीन हो गया था, मेरी पत्नी ने मुझे हिलाया और कहा चाय पी लो, या मेरे घर में इतनी जोर की चिल्लाने लगे, मैं ध्यान कर रहा था बाहर कुत्ते भौंकने लगे, मैं तो समाधि में ही चला गया था, पुलिस की गाड़ी हॉर्न बजाते हुए निकल गई। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं तुम सर्व में, सब में ही व्याप्त हो। फिर अगर पत्नी तुम्हें कह रही है कुछ तो तुम उसमें भी व्याप्त हो, फिर ध्यान खंडित कैसे होगा। मगर जब तुम भेद पैदा करोगे कि पत्नी अलग है और मैं अलग हूं, और ये सब जब होगा, पत्नी अलग है और मैं अलग हूं, तभी तो भेद पैदा होगा और तभी ध्यान खंडित होगा। दत्तात्रेय जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इसे जानो तुम सब में हो, और जब तुम जानोगे कि तुम पत्नी में भी हो, बच्चे में भी हो, बाहर कुत्ते भौंक रहे हो वो भी उसमें भी हो, पुलिस की गाड़ी का हॉर्न बज रहा है उसमें भी हो, और जो भी चीजें एक्टिविटी हो रही है उसमें भी हो, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, आलू ले लो बैंगन ले लो, उसमें भी तुम हो, है ना। फिर भेद तो कहीं नहीं, फिर क्या तुम्हारा ध्यान टूटेगा, तुम सबको स्वीकार कर चुके हो, तुम ही तो हो, फिर ध्यान टूटेगा, फिर ध्यान टूटने का उपाय नहीं। मैं आत्मा हूं ऐसा जान के तुम ध्यान करो। अब ध्यान करोगे किसका। बहुत सारे साधक पूछते हैं कि गुरुजी हम किसका ध्यान करें, हम किसके ऊपर ध्यान करें। दत्तात्रेय जी बात ही खत्म कर देते हैं, तुम आत्मा हो, सब में व्याप्त हो, अब तुम ध्यान में उतर जाओ। अब तुम ध्यान में उतर जाओ, किसके ध्यान में, स्वयं के। ये कौन बोल रहा है, ये कौन ध्यान की प्यास जगा के बैठा हुआ, ये किसके ध्यान में जाएगा, ये किसका ध्यान करेगा। यहां तुम सोचते हो कि परमात्मा का ध्यान, तो फिर परमात्मा और तुम अलग हो गए, अब तुम अनंत अनंत यात्रा करते रहो। नहीं, पहली बात को ही समझो, अपने ध्यान में। और अपने ध्यान में जब तुम अपने पे ध्यान करोगे, हमेशा याद रखना, दोनों चीजों को समझो। एक संसार में आदमी है, उसका फोकस कहां पे है। आप अगर एक संसार में जी रहे हैं तो आपका फोकस कहां पे है, पत्नी पे, बच्चों पे, मकान पे, प्रॉपर्टी पे, इज्जत पे, मान सम्मान पर, बेइज्जती पर, ज्यादा धन कमाने में, ज्यादा लंबी आयु जीने में, कहां पर है, बाहर। और एक साधक ध्यान कर रहा है, उसका कहां ध्यान है, रंगों में, खुशबू में, इसमें उसमें, ये हो जाएगा, शक्तियां हासिल होंगी, पिछले जन्म देखूंगा, अगले जन्म देखूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, उसका ध्यान कहां है, बाहर। दोनों का ध्यान कहां है, बाहर। तो दोनों में क्या कुछ भेद हुआ, दोनों कॉमन है। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं अपने पे ध्यान करो, अपने को देखो। और जब तुम पहली बार अपना ध्यान करोगे तो तुम जानोगे तुम तो कहीं हो ही नहीं, तुम तो व्याप्त हो सब में। अब जब तुम सब में व्याप्त हो तो तुम्हारा ध्यान कौन खंडित करेगा। खंडित करने के लिए भी तो कोई अलग से होना चाहिए ना, कौन खंडित करेगा। तो अपने को आत्मा समझ। क्यों समझ, क्योंकि मन भी तो तुमने ही समझा हो अपने को। विपरीत चाह, पदार्थ से ऊर्जा में चाह। धर्म कहता है पदार्थ से ऊर्जा में जाओ। तो ऊर्जा की तरफ गति करता है। ठीक है, अब हम सूत्र को पूरी तरीके से समझ लेते हैं। सूत्र कह रहा है, दत्तात्रेय जी सूत्र में बोलते हैं कि अपना ही ध्यान करो। ठीक है, कभी ऐसा हो सकता है, अब यहां पे ज्ञानी और अज्ञानी की बात का फर्क समझ लेना। कभी ऐसा तुम कह सकते हो कि मैं अपने हाथ का ध्यान कर रहा हूं,
या मैं अपनी उंगलियों का ध्यान कर रहा हूँ, या मैं अपने सर का ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान साधना में जब तुम उतरते हो तो तुम कहते हो मैं ध्यान कर रहा हूँ किसी मंत्र का, किसी गुरु का, किसी तस्वीर का, किसी भगवान का, तो वहां तुम भेद पैदा कर रहे हो। वो मन का ही एक हिस्सा है। जब तुम ध्यान करते हो और तुम ये कहते हो कि मैं स्वयं ही, जैसे दत्तात्रेय कह रहे हैं, तुम अपना ही ध्यान करो, स्वयं पे ही केंद्रित हो जाओ। तो जब तुम स्वयं पे ध्यान करोगे तो पहली बार जानोगे कि तुम सब में व्याप्त हो। मगर पता है, स्वयं का ध्यान करना ये कहना आसान है, स्वयं पे केंद्रित होना ये कहना आसान है। ये इतना आसान है नहीं। जन्मों बीत जाते हैं यहाँ तक पहुंचने में। तो ये भी समझ लेना ये इतना आसान नहीं है। स्वयं पे केंद्रित हो जाओ। जो अनंत अनंत जन्मों से वासना पे केंद्रित है वो स्वयं पे केंद्रित कहां से हो जाएगा। दत्तात्रेय ने तो कह दिया, मैंने भी तुमको कह दिया, तुमने भी सुन लिया, तुम भी बैठ गए। तो इसे समझना ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ दत्तात्रेय जी जो कह रहे हैं अपना ही ध्यान करो, कोशिश करो, हो जाएगा, ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।